विशति परमात्मन् मादशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान यजेहं सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज का मंगलमय दिवस हमारे सामने इस रूप में उपस्थित हो रहा है। संसार के प्राणी किसी अंधकार में चल रहे हैं। उस अंधकार से दूर निकालने के लिए जो साधन है, क्योंकि अंधकार के भीतर चलना सहज नहीं होता। दीपक की आवश्यकता होती है। भगवान ऋषभदेव अनादि काल से अंधकार में ही थे, और जब उन्हें नेत्र प्राप्त हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के प्राणी सब बिना नेत्र के हैं, लेकिन उन नेत्रों पर आवरण पड़ा हुआ है। वो आवरण ऐसा है जिसे बिना तपस्या के नहीं दूर किया जा सकता। कल के इस महोत्सव में अपन सभी ने देखा है, राज्य संचालन करते करते उम्र का बहुभाग बीत चुका था। सौधर्मेंद्र को तो इस बात की चिंता थी कि धर्म का प्रवर्तन कैसे होगा। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना चाहता था वो, और वो ये जानता था कि इसके निमित्त तो ऋषभदेव ही हो सकते हैं। भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर के रूप में जब हमें प्राप्त होंगे तो इस कर्म भूमि में धर्म तीर्थ प्रवर्तित होगा। पर यह भी जानता था कि इसके लिए भगवान तो अभी निमग्न है, संसार की व्यवस्था में, लोगों की व्यवस्था में निमग्न है। वहां से निकालने के लिए तो कोई निमित्त जुटाना पड़ेगा। जिस देवी की आयु समाप्ति की ओर थी, उस नीलांजना को उन्होंने नृत्य करने के लिए राज दरबार में भेजा। आयु समाप्त हो गई, बस छोटा सा निमित्त भले ही था। हमारे सामने तो न जाने कितने लोगों की आयु समाप्त होती है, हो रही है, लेकिन हमको वैराग्य नहीं होता। भगवान ऋषभदेव को
एक छोटा सा निमित्त प्राप्त हुआ उस देवी की आयु समाप्ति का, लेकिन उनके सूक्ष्म ज्ञान ने उस बात को जान लिया। बाकी सब लोग तो आनंद मग्न हो रहे थे उसके नृत्य देखने में। बंधुओं, उनके भीतर मतिशुद्ध अवधि ज्ञान तो थे ही, लेकिन जब वास्तविक ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहें, आत्मज्ञान कहें, वो आत्मज्ञान जब प्रकट हो गया तो उन्होंने निर्णय किया कि अब नहीं इस संसार में रहना है। क्या करूं? उसका उपाय तो रत्नत्रय धर्म है, दीक्षा ही उसका माध्यम है इस संसार से छूटने का। और तत्काल उस वैराग्य को प्राप्त आत्मा, भगवान ऋषभदेव की आत्मा वन को चली गई। वन में जाकर के दीक्षा धारण तो की, उसके बाद ध्यानस्थ हो गए। 6 माह तक योग धारण करके ध्यान में लीन है आत्मा भगवान ऋषभदेव की। अभी भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, नेत्र जो वास्तविक नेत्र उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। अभी आप देखेंगे भगवान आहार पर उठेंगे, समझ में नहीं आया कि ध्यान में 6 महीने का योग धारण करके भगवान बैठे हुए हैं और आहार का विकल्प कैसे हुआ? उनको विकल्प नहीं था। वो 6 महीने और भी रह सकते थे, बिना आहार के रहे ही, किंतु आहार की चर्या मुनियों की कैसे होनी चाहिए, कैसे होती है। भोग भूमि के काल से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ था। वहां की जनता बिल्कुल अज्ञानी थी, मुनियों की चर्या का उन्हें ज्ञान नहीं था। इसलिए भगवान ने आहार पर उठ करके और सारे लोगों को इस बात का ज्ञान कराया कि आहार पर मुनिराज इसलिए उठते हैं, इस प्रकार उठते हैं। किंतु फिर भी उस अज्ञानी जनता को यह नहीं पता था कि मुनिराज को आहार कैसे कराया जाता था, कैसे पड़गाहन किया जाता है, क्या विधि हो सकती है। राजा श्रेयांश को पूर्व जन्म का जाति स्मरण हुआ और उन्होंने पड़गाहन करके और भगवान ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दिया। इस दृश्य को अभी आप देखेंगे। इक्षु रस का आहार करने के बाद भी भगवान उस शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर चढ़े, श्रेणी आरोहण किया और श्रेणी आरोहण के साथ जब उनके गुणस्थानों की, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती चली गई तो परिणामों की विशुद्धि से उनके गुणस्थानों पर आरोहण बढ़ता चला गया। 12वें गुणस्थान में जाकर के वीतरागता प्राप्त हुई, क्योंकि 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म नष्ट हो गया और राग और द्वेष मोहिनी कर्म की पर्याय है। 12वें गुणस्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के दूसरे पाए पर आरोहण किया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए सारा संसार तरसता है, उसके नेत्र सारे संसार को एक साथ देखना चाहते हैं। है आप लोगों की इच्छा है कि नहीं है कि हमें सारे संसार का ज्ञान हो जाए? विज्ञान ने दे दिया आपको एक नेत्र, विज्ञान ने आपको एक नेत्र दे दिया। आप घर बैठे बैठे अपनी दोनों आंखों से सारे संसार को जानने की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन उस नेत्र से तो सारा संसार दिखाई भी नहीं देता है। केवल ज्ञान एक ऐसा
साधन है वो, क्योंकि हमारी आत्मा पर तो आवरण पड़ा हुआ है ना। वो मोबाइल में तो सारा संसार इसलिए नहीं दिखाई देगा कि हमारी आत्मा पर तो अभी भी आवरण पड़ा हुआ है मोह का। उस मोह के आवरण का नाश ही हमारे भीतर वह ज्ञान प्रकट करेगा जो कि तीन लोक को एक साथ, तीन काल की बातों को एक साथ जान सकते। वो दृश्य अभी तो भगवान आहार पर उठेंगे, उसके बाद जब फिर वो शुक्ल ध्यान को ध्याएंगे, आरोहण करेंगे, तो संपूर्ण तो नहीं, चार घातिया कर्म जो कि आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहिनी कर्म तो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि मोह ऐसा है जो हमारे ज्ञान को भी मोहित करता है, ज्ञान पर भी आवरण डालता है। उस मोह का नाश करने के बाद जो ज्ञानावरण कर्म है, जिसका आवरण है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीन कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होंगे, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें पुरुषार्थ करना है कि इस मोह रूपी अंधकार में हमारे जीवन के कितने भाव बीत चुके हैं, उस अंधकार से बाहर निकलने के लिए भगवान ऋषभ देव ने कल दीक्षा धारण की और हमको संदेश दिया है कि मोह का आवरण दूर करने के लिए संयम धारण करना होगा। संयम के अभाव में हमारा मोह दूर नहीं हुआ, और उसके बाद ज्ञान, दर्शन और अंतराय, क्योंकि आप अपन सोचते हैं संसार के प्राणी हम ये काम करते हैं लेकिन कोई न कोई अंतराय आया जी है। भैया अंतराय कैसे आ गई? हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म बंध किए थे वही तो उदय में आ रहे हैं। शांतिलाल जी का अंतराय कर्म का उदय देवेंद्र कुमार जी को थोड़ी आ जाएगा। देवेंद्र जी स्वयं ने कर्म बांधा है तो उनके वही कर्म बंध होगा और उदय में आएगा। ऐसे सारे संसार जो धर्म सभा में लोग बैठे हुए हैं सब अपने अपने कर्म का बंध स्वयं करते हैं, और अपने अपने कर्म का बंध स्वयं हटाने में की सामर्थ्य भी हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा में वो पुरुषार्थ जागृत होगा तो हमारे सारे कर्म नाश को प्राप्त होंगे। भगवान ऋषभदेव आज के कल से लेकर के आज तक यही संदेश दे रहे हैं हमें कि है संसार के प्राणियों, केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि खेलेगी। अभी तो मौन साधना हो रही है उनकी, मौन से बैठे हुए हैं। 1 लाख कुछ कम 1 लाख पूर्व तक वो मौन की साधना करते जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, और उस मौन की साधना में उन्होंने, क्योंकि वचन वरगणाएं जो है वो हमारे मन को आंदोलित करती है, इसलिए साधुजन जो केवल ज्ञान की साधना में लगे हैं वे सभी अपने वाणी को संयमित करते हैं, क्योंकि संयम एक बहुत बड़ा वो है। हम तो हमेशा क्या करते हैं कि हम साधुओं का जीवन संयमी है, और संयमी जीवन में न जाने कितने प्रकार का संयम पालन करना पड़ता है जब कहीं जाकर के साधना की पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अभी तो वो अवसर नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान समोषण में विराजमान होंगे। सौधर्मेंद्र अभी भी उनके चरणों का दास बना हुआ है, कुबेर को आज्ञा देगा, समोषण की रचना होगी, भगवान 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार ये ज्ञान कल्याणक है। उस ज्ञान कल्याणक में हमारा भीतर जो ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ जब हमारे भीतर होगा तो हम तत्वों को जानने की, समझने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके और अपने आत्मा को परमात्मा बनने का पुरुषार्थ समझ सकेंगे। आप सभी समझ सकें, आपके भीतर भी मोह का आवरण दूर करने के भाव जगे,
और ये आवरणों से हट करके हमारी आत्मा परमात्म पद को प्राप्त करे। इन्हीं मंगलमय